फिर आपको अगला मॉड्यूल मिलता है फ्रंट एंड का, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के मेन्यूज़ मिल जाते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को एडिट करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहली मेन्यू आपको मिलती है सेटिंग की, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें कंटेंट को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है CMS टाइटल, जो कि आपके टैब पे अपीयर होगा टॉप पे, जिसे आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है एक स्पेशल फीचर जो कि ऑनलाइन एडमिशन का है। अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑनलाइन एडमिशन की फॉर्म को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फिर आप एक रिसीव ईमेल यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट पे अपीयर होगा, जिसके थ्रू आप ईमेल्स रिसीव कर सकते हैं। फिर आप अपने स्कूल की वर्किंग आवर्स को भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। फिर आपको मिलता है लोगो का ऑप्शन, जहाँ से आप अपने स्कूल का लोगो अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलता है फैव आइकन, जो कि आपके टैब पे ओपन होगा। इसका भी लोगो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फिर आप अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, साथ ही गूगल मैप की लोकेशन भी आप दे सकते हैं। फिर आपको अगला ऑप्शन मिलता है मोबाइल मेन्यू का, जो कि यहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर्स को अपडेट कर सकते हैं, रिसेप्शन का नंबर या आप अपना पर्सनल नंबर भी दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप ईमेल भी डाल सकते हैं, जो कि आपके स्कूल की वेबसाइट पे शो होगा। आप फैक्स नंबर भी डाल सकते हैं। फिर आपको मिलता है फूटर टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट पे दिखने वाले सबसे डाउन साइड के फ्रंट्स को और कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे अपना कॉपीराइट टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक्स भी आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं फ्रंट एंड के अगले मेन्यू पे, जो कि मेन्यू है। मेन्यू वो फंक्शन है जो कि आपके पेजेस आपकी वेबसाइट पे टॉप पे दिखेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि होम, अबाउट अस, इवेंट्स, ऑनलाइन एडमिशन, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट अस। ये सारे मेन्यूज़ यहाँ से आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनमें नए मेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको सब मेन्यूज ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप टाइटल और उसकी पोजीशन डाल के एक पेरेंट मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको उसे किस मेन्यू के अंदर पे अपीयर करवाना है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। जैसे कि अबाउट अस में आप ये 3-4 मेन्यू अलग से देख पा रहे हैं। ये भी आप एडिट कर सकते हैं और नए मेन्यूज को ऐड कर सकते हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। फिर आपको अगला मेन्यू मिल जाता है पेज सेक्शन का। पेज सेक्शन के थ्रू आप अपने वेबसाइट पे अपीयर होने वाले डिफरेंट पेजेस, जैसे कि होम, अबाउट अस, इवेंट्स, ऑनलाइन एडमिशन, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट अस के कंटेंट को एडिट और चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको होम में जो कंटेंट दिखता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इमेजेस डाल सकते हैं, जो कि स्लाइडर के फॉर्म में आपको दिखेंगे। कुछ इस तरह से आप अपने वेबसाइट को और क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे अपने स्कूल के बारे में कुछ थोड़े बहुत इंट्रो भी पोस्ट कर सकते हैं और इमेजेस भी डाल सकते हैं, जो कि स्लाइडर्स के फॉर्म में दिखती रहेंगी आपके विजिटर्स को। फिर आपको इसी में अगला फीचर मिल जाता है आवर टीम का, जिसे आप बैकएंड से एडिट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ से आप अपने टीचर्स और उनकी इंट्रो को भी दिखा सकते हैं, आपके पास कितना अच्छा स्टाफ है। आप अपने बारे में भी इंट्रो दे सकते हैं, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, इन सब के बारे में। साथ ही साथ आपको अगला मेन्यू मिल जाता है इवेंट्स का। यहाँ से आप अपने इवेंट के पेज को एडिट कर सकते हैं। इस पेज को आप बैकएंड से एडिट कर सकते हैं। अपकमिंग इवेंट्स की डिटेल्स और उनकी फ़ोटो इमेजेस आप पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको अगला मेन्यू मिलता है अबाउट स्कूल का, जिसके थ्रू आप अपने अबाउट स्कूल के पेज को भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट और अपना इंट्रो पूरी डिटेल में आप पोस्ट कर सकते हैं। आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं एजुकेशन के अलावा, यानी कल्चरल एक्टिविटीज़, डांस, म्यूज़िक, जो भी आप बच्चों को सिखाते हैं वो भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने स्कूल से रिलेटेड FAQs भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एडमिशन के पेज को यहाँ से पूरा सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आप फीस भी असाइन कर सकते हैं और फीस भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप फील्ड सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन एडमिशन के फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड्स अपीयर होंगी, जैसे कि आपके स्कूल का नेम, मतलब क्लास, सेक्शन, एडमिशन डेट, कैटेगरी, स्टूडेंट की डिटेल्स, इन सब की क्या क्या फील्ड्स अपीयर होंगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
साथ ही साथ आपको मिल जाता है गैलरी वाला ऑप्शन। यहाँ से आप अपने स्कूल की गैलरी को एडिट कर सकते हैं और अपने स्कूल से रिलेटेड इमेजेस और कंटेंट को आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 मेन्यूज़ मिल जाते हैं कल्चरल के, जिसमें आप कल्चरल एक्टिविटीज़ को शो कर सकते हैं। क्लासेस में आप क्लास बाय क्लास की एक्टिविटीज़ को शो करवा सकते हैं। ऑल जोन्स में आप सारी एक्टिविटीज़ को दिखा सकते हैं। फिर आपको मिलता है कॉन्टैक्ट अस का पेज। कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, जिसमें आप एक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू कोई भी क्वायरी आपको रेज करेगा तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर आपको मिलता है एक एडमिट कार्ड का पेज, जहाँ से आपके स्टूडेंट एडमिट कार्ड्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपके स्टूडेंट उन्हें असाइन किए हुए एडमिट कार्ड को या आने वाले एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस तरह से अपनी डिटेल्स डाल के, और उन्हें यहाँ से एडमिट कार्ड मिल जाएगा। फिर आपको अगला मेन्यू मिलता है एग्ज़ाम रिजल्ट्स का। यहाँ से आपके स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप अपने एग्ज़ाम रिजल्ट के पेज को भी मैनेज कर सकते हैं और उसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे आपके स्टूडेंट अपना डेटा डालेंगे, अपना रजिस्टर नंबर डालेंगे, और जब वो सबमिट करेंगे तो इस तरह से उन्हें रिज़ल्ट जनरेटेड मिल जाएगा और वो यहाँ से रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट या पेरेंट्स दोनों यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है एक लास्ट ऑप्शन सर्टिफिकेट्स का। सर्टिफिकेट के थ्रू स्टूडेंट्स आप खुद को उन्हें असाइन किए हुए सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कुछ इस फॉर्मेट में उन्हें मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पे आपको एक और फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है इस तरह का, इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। नए फॉर्मेट आप खुद ही डलवा सकते हैं। अब आप देखेंगे हमारे वेबसाइट का अगला मेन्यू, जो कि है स्लाइडर का। स्लाइडर के थ्रू आप अपने वेबसाइट के बैक में चलने वाली इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट पे अपीयर होती हैं और टाइम टू टाइम ये ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती हैं। तो इन स्लाइडर्स पे आप अपने स्कूल से रिलेटेड जो भी इमेजेस डालना चाहते हैं वो आप स्लाइडर वाले ऑप्शन से डाल सकते हैं। फिर आपको अगला मेन्यू मिल जाता है फीचर्स का। फीचर्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे डले हुए फीचर्स को एडिट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे अपीयर होते हैं कुछ इस तरह से। आप इनमें डले हुए कंटेंट को एडिट और चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जो भी ये सर्विसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पे लिस्ट करवा सकते हैं। अगला मेन्यू आपको मिलता है एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर का। एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर एक फील्ड है जिसमें आप अपने स्कूल से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस को डाल सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप में, जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे अपीयर हो जाता है। यहाँ पे आप अपने स्कूल में किसी भी प्रोसेस को लिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो एडमिशन की हो या कोई भी प्रोसेस, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर आपको अगला मेन्यू मिलता है न्यूज़ का, जहाँ पे आप अपने स्कूल से रिलेटेड न्यूज़ फीड को दिखा सकते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट के फूटर्स में भी अपीयर होती है। और साथ ही आपको एक स्पेशल ऑप्शन मिलता है होम के टॉप पे कुछ इस तरह से, ये एक साइड बार में भी अपीयर होती हैं यहाँ पे। इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और इनमें कंटेंट आप डाल सकते हैं, इमेजेस और रिटन डेटा जो भी आप अपने अकॉर्डिंग फिट करना चाहें वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला मेन्यू आपको टेस्टिमोनियल का मिल जाता है। टेस्टिमोनियल में आप अपने स्टाफ, पेरेंट्स और अलग अलग लोगों के कहे हुए कमेंट्स आपके स्कूल के बारे में आप यहाँ पे लिस्ट करवा सकते हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और ये टेस्टिमोनियल भी स्लाइडर के फॉर्म में होते हैं, जो कि कुछ इस तरह से टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। फिर आपको अगला मेन्यू मिलता है सर्विस का, जहाँ पे आप अपने स्कूल के द्वारा प्रोवाइड करी जाने वाली अलग अलग सर्विसेज को भी लिस्ट करवा सकते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट पे यहाँ पे अपीयर होती हैं कुछ इस तरह से। इनमें भी आप इमेजेस और अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये भी स्लाइडर के फॉर्म में टाइम टू टाइम अपने आप चेंज होती रहती हैं और इनका कंटेंट आप जब चाहें तब अपडेट कर सकते हैं। अगला मेन्यू आपको मिलता है FAQ का। FAQ में आप अपने स्कूल से रिलेटेड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं और नए क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे
यहाँ पे अपीयर होता है। यहाँ से जो भी विजिटर है वो आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को देख सकता है और उन्हें रीड कर सकता है। आपको अगला मेन्यू गैलरी कैटेगरी का मिलता है। गैलरी कैटेगरी के मेन्यू से आप गैलरी के सेक्शन पे नई कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको हमारे वेबसाइट पे जो ये 3 कैटेगरीज मिल रही हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग और कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, इनकी भी कोई लिमिट नहीं है। आपको अगला मेन्यू मिलता है गैलरी का। यहाँ से आप अपने स्कूल से रिलेटेड इमेजेस, फंक्शन रिलेटेड इमेजेस को कैटेगरी वाइज अपने पेज पे या वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि यहाँ से ऐड गैलरी के ऑप्शन से किया जा सकता है। आप गैलरी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कल्चरल सिलेक्ट करेंगे तो कल्चरल के अंदर वो इमेजेस दिखेंगी जो कि कुछ इस तरह से दिखती हैं, और यहाँ से जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे वो अपने आपके प्रोवाइड किए हुए गैलरी के कंटेंट को देख सकते हैं।